हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो इंट्रो का क्लास और ये सेनो इंट्रो का पार्ट। थोड़ा मैं स्टाइलस को छोटा कर लेता हूँ यार, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं इसको 2 पर कर लेता हूँ और अब समझ में आपको आ जाएगी आसानी से, ठीक है। तो ये सेनो इंट्रो का क्लास है और जहाँ तक मुझे याद है ये पार्ट 7 वीडियो होगा सेनो इंट्रो का, ठीक है। और मुझे ये भी याद है कि 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना। 70 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका था हमारा। इसको याद कैसे लिखे थे? लेटा, LETHA को क्या पढ़ेंगे? लेटा। जो लेटा रहता है किसमें? RGY से क्या पढ़ते हैं? रजाई। जो लेटा रहता है किसमें? रजाई में। तो वो किस आदमी होता है? आलसी होता है, लेजीनेस होता है, ड्रॉसी होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ तक करवा दिया था आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि चीजें आपको बखूबी समझ में आने लग जाए, ठीक है। चलिए, ये है लिथार्जिक, उसी से बना है। ये भी तो लगता है मैं करवा रखा हूँ यार। ये भी जो लेटा रहता है रजाई, क्या रजाई में, उसी से याद कर लेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है लिथार्जिक, लिखा हुआ है ना। तो RGI को क्या पढ़ेंगे? हाँ, वहां था RGY, तो वहां रजाई पढ़ लिया था। RGI, इसको भी रजाई पढ़ लेंगे। जो लेटा रहता है रजाई में, आप इसको अगर बढ़िया से देख लेना तो मैं कहता हूँ कि फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाती है यार, ठीक है। और बस ये तो लिखा हुआ रहेगा, आपको लिखना थोड़ी ना है। ये लिथार्जी, बस इतना पता होना चाहिए कि लिथार्जी जो लेटा रहता है किसमें? रजाई में, उसको क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलसी या सुस्त किस्म का आदमी जो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव नहीं रहता, एक्टिव को निगेटिव कर दिया। स्लोगिस, जो अपने खुद को स्लो स्लो घिसता है ना, वो भी क्या होता है? सुस्त किस्म का आदमी होता है। लेजी मतलब जानते ही हैं, ठीक है। ये लिथार्जिक मतलब क्या है? लिथार्जिक मतलब लिथार्जिक जो लेटा रहता है रजाई में। ऊपर जैसे याद किए थे उसी वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा यहाँ छेड़ दिया है, ठीक ना। आई की जगह पर वाई की जगह पर आई लिख दिया है, ठीक है। आई से लिख दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है। इसका भी मतलब वही है, ठीक है। आलसी क्या होता है? आलसी। अब सेनो इसका भी देख लेते, तो यहाँ भी इनएक्टिव है, स्लोगिस है, लेजी है और वियरी है ना। इसका मतलब क्या होता है? आलसी, ठीक है। यहाँ वियरी नाम का एक वर्ड देखे जो कि क्या आपको लगा? न्यू लगा, है ना। लगा होगा आपको कि ये न्यू वर्ड मीनिंग है, और सच में मुझे भी लग रहा है कि ये न्यू वर्ड मीनिंग है, जिसका मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे। तो कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे इसको, इसका वेट करेंगे। जब ये कभी आ जाएगा मेन मीनिंग के रूप में तो इसका भी गुर्दा पुर्दा खोल देंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं। अब आते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 और समझेंगे इसको। कैसे याद करेंगे? जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। रिकैल्सिट्रेंट जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कैसे याद रखेंगे? री, है ना। री मतलब क्या होता है? दोबारा। जैसे होता है री स्टार्ट, मतलब फिर से स्टार्ट करो, मतलब दोबारा दोबारा, है ना। री का मतलब होता है फिर एक बार उस बातों को दोहराया जाए, उस काम को फिर से किया जाए, ठीक ना। री। और ये कैल्सिट्रेंट को पढ़ेंगे कैलकुलेटर। कैल्सिट्रेंट को क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेटर। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेटर। कैल्सी को क्या पढ़ेंगे? कैल्सी। कैल्सी, कैल्सिट्रेंट को क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेटर। कैल्सी, कैल्सी, इसे पढ़ लो, कैल्सी पढ़ लो, या पूरा को पढ़ लो कैल्सिट्रेंट, मतलब कैलकुलेटर से इसको, है ना। री, री, री मतलब दोबारा, और कैलकुलेट मतलब टीचर मना कर रहा है विद्यार्थी को कि आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करें। देख रहे हो यहाँ, ये भाई साहब कैलकुलेटर को ले आए हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर में गुना भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकैल्सिट्रेंट यानी बार बार वो क्या कर रहा है? रिकैल्सिट्रेंट कर रहा है, मतलब मना करने के बाद वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं? अवज्ञाकारी होता है, जो अपने टीचर की बात को नहीं मानता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवज्ञाकारी, जो बात को नहीं मानता है, डिसोबीडियंट, है ना। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं। डिसओबीडियंट है ना, डिसओबीडियंट मतलब क्या होता है? अवज्ञाकारी होता है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब भी क्या होता है? अवज्ञाकारी होता है। रिकैल्सिट्रेंट यानी कि री मतलब दोबारा किया, कैल्सी मतलब कैलकुलेट, क्या क्या? कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, और मना करने के बाद भी किया। इसका मतलब क्या है? अवज्ञाकारी है, डिसओबीडियंट है, ठीक है।
अब इसका हम सेनो और एंटो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका सेनो और एंटो नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं। हो जाएगा इसका पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो नहीं है ना, दूसरा स्लाइड है ये। इसका यहाँ देख सकते हैं आप लोग सेनो एंटो इसका, ठीक है। इसका सेनो एंटो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेनो एंटो देख लेते हैं। इसका सेनो में क्या हो जाएगा, डिसओबीडियंट, मतलब क्या, मना करने के बाद भी नहीं मानना। डिसओबीडियंट मतलब क्या, अवज्ञाकारी। अस्टुबोर्न मतलब जो जिद्दी किस्म का होता है। अस्टुबोर्न मैंने बताया था आपको। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही क्या होता है, अवज्ञाकारी होता है। एंटो में क्या हो जाएगा, ओबीडियंट हो जाएगा। ये डिसओबीडियंट का मतलब अवज्ञाकारी हो गया। डिस हम आपको बताए थे कि डिस लग जाने से, डिस लग जाने से, अन लग जाने से, इन लग जाने से आगे लग जाते हैं जब इस तरीके का वर्ड, है ना। क्या बताए थे कि डिस लग जाने से या अन लग गया, कहीं कहीं इन लग गया और कहीं इम लग गया, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग को निगेटिव बना ले जाते हैं। क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग को निगेटिव बना देते हैं। तो डिसओबीडियंट मतलब क्या है, अवज्ञाकारी। और वहीं क्या है, इसको डिस को हटा दिए, डिस को हटा दिए इस वर्ड मीनिंग से, तो क्या हो गया, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। क्या हो गया, आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञाकारी, ठीक है। मैं हिंदी उतना नहीं लिखता यार, ताकि आप समझ जाए ना। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझे तो अच्छी बात है, ठीक है। इसको इंग्लिश को इंग्लिश में समझते हैं। इसका सेनो एंटो जो भी लिखना हो तो इंग्लिश में। मैं तो समझाने के लिए बोल जाता हूँ, लेकिन क्या है ना, चीजों को समझिए। ओबीडियंट का मतलब क्या है, आज्ञाकारी। क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। कॉम्प्लिएंट का मतलब भी क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। सबमिसिव का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। सब मिसिव मतलब सब में मिस कर, मतलब सब में मिलजुल कर रहता है, वो क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। क्या होता है, आज्ञाकारी। चलिए हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। IRK इसको कैसे पढ़ेंगे, इराक। IR को क्या पढ़ेंगे, IRK को क्या पढ़ेंगे, इराक। क्या पढ़ेंगे, इराक। इराक, इराक का उद्दम 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 हुसैन जो है, अमेरिका को बहुत क्या करके रखता है, परेशान करके रखता है। इराक एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को भी नहीं बकसता है ना। और इराक नहीं, बल्कि इराक में एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है उद्दम हुसैन। क्या नाम है, उद्दम हुसैन, ठीक है। ये उद्दम हुसैन इराक के एक ऐसे आदमी हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो कि अमेरिका को भी क्या करके रखते हैं, तबाह करके रखते हैं, अन्य परेशान करके रखते हैं। क्या करते हैं, परेशान करते हैं, तंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, IRK को मतलब क्या हो गया, इराक। IRK का मतलब क्या रखेंगे, इराक। इराक का जो है सद्दाम हुसैन, वो अमेरिका को भी क्या करके रखता है, परेशान करके रखता है। मतलब क्या हो गया, परेशान करना। मतलब क्या हो गया, परेशान करना, इरिटेट करना, एनवाई करना। तो इरिटेट समझते होंगे, एनवाई का मतलब क्या होता है, परेशान करना। क्लियर। इसका सेनो देख लेते हैं, वही लिखा हुआ, इरिटेट लिखा हुआ, एनवाई लिखा हुआ। वेक्स का मतलब भी क्या होता है, तंग करना। वेक्स का मतलब तंग करना। और बोथर का मतलब भी क्या होता है, तंग करना। बोथर का मतलब भी क्या होता है, तंग करना। और यकीन मानिए कि ये सारे वर्ड मीनिंग जो हैं, चाहे वो इरिटेट हो या एनवाय हो या फिर आपका वेक्स हो या फिर बोथर हो, ये सब बारी बारी से इस जगह पे आएंगे, है ना। इस जगह पे आएंगे, मेन मीनिंग के रूप में आएंगे। और जब मेन मीनिंग के रूप में ये आएंगे, इस जगह पे आएंगे, और जब आएंगे तो इनका भी लिंक लगाया जाएगा, ठीक है। ऐसे एनवाय तो काफी इजी वर्ड है। एनवाय मतलब क्या होता है, तंग करना या परेशान करना। इरिटेट समझते ही होंगे। वेक्स और बोथर शायद आपके लिए क्या हो, नया वर्ड मीनिंग हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बारी का वेट करेंगे, जब आएगा तो हम लिंक लगा के इसको याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके एंटो को देख लेते हैं। इरिटेट का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, मतलब जो सुनने और समझने लायक हो। शुद्ध हो जाएगा, अपीस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब तंग ना करना, तंग ना करना, अच्छे किस्म का, यानी कि नेक किस्म का आदमी, है ना, जेंटल किस्म का, है ना, जेंटल किस्म का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन। ये सेंट्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेंट्री। इसको याद रखेंगे संतरी से। क्या याद रखेंगे, संतरी। तो मंत्री के पास क्या होता है, बहुत सारे संतरी होते हैं। मंत्री के पास क्या होते हैं, बहुत सारे संतरी होते हैं, मतलब पहरेदार। संतरी मतलब क्या होता है, पहरेदार। क्या होता है, संतरी। इस संतरी का मतलब क्या होता है, यानी कि मंत्री के पास क्या होता है, मंत्री संतरी जिनके पहरेदार तो होते ही हैं। संतरी क्या याद रखेंगे, संतरी। मंत्री के पास क्या होता है, संतरी होता है, यानी संतरी होता है। जिनके पास क्या होते हैं, पहरेदार होते हैं। क्या होते हैं, पहरेदार होते हैं। तो इस संतरी का मतलब क्या हो गया, इस संतरी को इसके साथ रखेंगे, संतरी साथ रखेंगे।
संतरी मतलब मंत्री के पास बहुत सारे संतरी होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे पहरेदार होते हैं। क्या होते हैं, पहरेदार होते हैं। तो संतरी का मतलब क्या हो गया, पहरेदार हो गया। क्या हो गया, पहरेदार हो गया। गार्ड कह लीजिए आप, सेंटिनल कह लीजिए आप, इसको कस्टडियन कह लीजिए, यानी जो कस्टडी में रहता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो संतरी का मतलब क्या हो गया, संतरी का मतलब हो गया पहरेदार। क्या हो गया, पहरेदार। चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अब इसका हम एंटो अगर देखें, सेनो देखते हैं, तो सेनो में क्या लिखा हुआ है, सेनो में लिखा हुआ है गार्ड, सेंटिनल हो गया, कस्टडियन हो गया। इस सब का मतलब क्या होता है, पहरेदार। क्या होता है, पहरेदार। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको बॉडी। क्या पढ़ेंगे, बॉडी। ठीक है, BAWDY, बॉडी। क्या पढ़ेंगे, बॉडी। और बॉडी, बॉडी में क्या होती है, ऐसी हीरोइन जो होते हैं वो क्या करती हैं, नंगी तस्वीरें बनाती हैं, नंगी फोटो खिंचवाती है। ठीक है, बॉडी यानी कि बॉडी का प्रदर्शन करती हैं। क्या करती हैं, बॉडी का प्रदर्शन करती हैं। मैं इनका पिक्चर थोड़ा और बढ़िया से दिखा दूं। देखो क्या कपड़ा पहन रखी हैं, वो आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी, यानी कि जो बॉडी दिखाती हो, यानी कि वैसे हीरोइन जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, अश्लील ही तो कहेंगे। तो बॉडी से याद रखेंगे क्या, अश्लील, यानी कि फिल्मी हीरोइन जो होते हैं, जो अपनी बॉडी प्रदर्शन करते हैं, यानी जो अपनी बॉडी को काफी अट्रैक्टिव बना करके ऑडियंस के सामने लाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अश्लील ही तो कहेंगे हम लोग। बॉडी जो अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अश्लील। इनडिसेंट, है ना, डिसेंट मतलब सभ्य होता है, और इसमें इन लग जाने से क्या कर दिया, इसको, इस मीनिंग को ही उलट दिया। डिसेंट मतलब क्या होता है, सभ्य। क्या होता है, सभ्य। डिसेंट का मतलब क्या होता है जी, सभ्य। और इन लग जाने से क्या हो गया, इनडिसेंट मतलब हो गया असभ्य। क्या हो गया, असभ्य। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे। तो इनडिसेंट का मतलब ही क्या होता है, अश्लील होता है। अश्लील या असभ्य जो कह लो, बॉडी जो बॉडी का अपना प्रदर्शन करते हैं उसको क्या कहेंगे, अश्लील ही कहेंगे। इनडिसेंट, रिवाल्ड और अवसेन। ठीक ना, अवसीन, यानी कि सीन को अवसीन कर दिया, सीन को अवसीन कर दिया मतलब खराब कर दिया। ओबी भी देखिए यहाँ, ओबी है ना, जैसे बताया ना आपको कि मीनिंग के शुरू में अगर लग गया, आने लग गया, स्टार्टिंग में लग गया, इन लग गया, इम लग गया, या डिस लग गया, या देखिए ओ बी नाम का वर्ड भी आ जाता है, तो भी क्या करता है, ये सब क्या करता है, ये सब वर्ड को क्या बना देता है, निगेटिव बना देता है। क्या करता है, निगेटिव बनाता है, यानी कि उस वर्ड मीनिंग का अर्थ निगेटिव ले जाता है। तो सीन, ठीक है, इसको और ऑब्सिन कर दिया। सीन, सीन को क्या कर दिया, ऑब्सिन कर दिया, मतलब और खराब कर दिया। उस सीन को क्या कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है, बॉडी, बॉडी मतलब क्या होता है, असभ्य, अश्लील। ठीक है, इसका एंटो देखेंगे तो क्लीन हो गया और चेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए वो चेस्ट जो होता है हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, CHEST, चेस्ट, ये चेस्ट है। ठीक है, चेस्ट मतलब छाती, ई हो गया, चेस्ट है, ये है चेस्ट, चेस्ट है, ये क्या है, चेस्ट है। ठीक है, इसमें ए है, ये ए वाला जो है, ये चेस्ट में जो ए वाला होता है ना, यहाँ ई है, तो ए वाला जो चेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, सभ्य। क्या होता है, सभ्य होता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, मतलब इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे याद करें। ठीक है, तो जो पढ़ना पढ़िए, लेकिन हमसे पढ़ेंगे दाऊद। क्या पढ़ेंगे, दाऊद। क्या पढ़ेंगे, दाऊद, है ना, दाऊद ले। यह दाऊद कहता, दाऊद को पकड़ने में जिस प्रकार से ये एजेंसियां इतना ज्यादा समय ले रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये समय ही गवा रही है। क्या कर रही है, समय, यानी कि दाऊद नाम का एक ऐसे व्यक्ति हैं, यहाँ दिख रहा है आपको फोटो में, दाऊद नाम का एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आजकल फरार चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं, और उन्हें पकड़ना क्या है, एजेंसियों के बस की बात नहीं है, यानी कि एजेंसियां भी पकड़ नहीं पा रही है। तो एजेंसियों को ये माना जाएगा कि इस काम में क्या है, वो असफल हैं, अपने समय को गवा रहे हैं, जो कि दाऊद को पकड़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो दाऊद मतलब क्या है, यानी कि जो समय गवाना, यानी कि दाऊद को पकड़ना क्या है, इम्पॉसिबल है, और एजेंसियां क्या कर रही है, अपने समय को उसमें
गवा रही है, ठीक है। तो लॉइटर क्या है, लॉइटर का मतलब क्या होता है, समय गवाना। लॉइटर का मतलब क्या होता है, समय को गवाना, ठीक है। अब देखते हैं इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंट हो जाएगा हंसते, है ना, हुर्रे, एक्सपेंडाइट, ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा, इसको हैस्टन भी पढ़ सकते हैं, हुर्रे हो गया, एक्सपेंडाइट हो गया, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो एंटो, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे। ए मतलब एक, एस मतलब साइंस, क्या पढ़ेंगे, साइंस। और ट्यूटर, ट्यूट मतलब क्या है, ट्यूटर, क्या पढ़ेंगे, ट्यूटर, है ना, बुद्धिमान। या फिर इसको और सिंपल तरीके से अगर याद करें हम, तो कैसे याद करेंगे, अस्तुति, क्या कर पढ़ेंगे इसको, सीधा पढ़ लेंगे अस्तुति, क्या पढ़ेंगे, अस्तुति। तो अस्तुति कौन करता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही तो करता है, स्तुति करता है, भगवान की स्तुति करता है। कैसे, देखो हम लिंक बनाए थे, ठीक है, ये लिंक हमको उतना अच्छा नहीं लगा, ये जो लिंक बना हुआ है उतना बढ़िया नहीं लगा, इसलिए मैं, है ना, खुद से बनाया स्तुति, क्या है, स्तुति। अब एक आदमी ऐसा है पढ़ा लिखा जो भगवान की नित्य दिन वंदना करता है, स्तुति करता है, तो वो क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, दिमाग से क्या होता है, काफी कुशाग्र होता है। आप भी सुबह सुबह भगवान के मंदिर जाया करिए, ठीक ना। स्तुति का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। स्तुति का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है, वाइज होता है, स्किल्ड होता है, जिसके पास क्या होता है, स्किल होते हैं, ठीक है। सेनो में देख लेंगे तो क्लेवर हो गया, शार्प हो गया, श्रेव्ड हो गया, है ना, इस तरीके से। तो शार्प हो गया, क्लेवर हो गया, श्रेव्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बुद्धिमान, क्या होता है, बुद्धिमान। अब इसका एंटो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूपिड, मतलब मूर्ख किस्म का आदमी, ठीक है। ये 77 नंबर हो गया हमारा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो हो गया था, दूसरा स्लाइड भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आते हैं थर्ड स्लाइड की तरफ। यार एक ही स्लाइड लगता है, दो बार लग गया क्या, हाँ दो बार लग गया, एक ही स्लाइड दो बार लग गया यार, कोई नहीं, बस एक मिनट। चलो ये हो गया। आइए, ये हो जाएगा हमारा 78 नंबर। क्वेश्चन को देखते हैं, इसको याद रखेंगे गेल से, क्या याद रखेंगे, गेल से, गेल यानी क्रिस गेल। 78 नंबर वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए पढ़ेंगे गेल, इसको क्या पढ़ेंगे, गेल। गेल आप लोग जानते होंगे, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको पता होगा कि क्रिस गेल नाम का एक क्रिकेटर है, ठीक ना। तो क्रिस गेल के है ना, बैट पर गेंद आने के बाद तूफान की तरह ही जाती है। कहने का मतलब क्रिस गेल जो है क्रिकेट इंडस्ट्री में ये काफी नाम कमाए हैं, बहुत नाम कमाए हैं। और अगर बॉल जो है गलती से बैट पर आ गई तो वो पता नहीं है ना कहाँ भेजेंगे, ठीक है। यानी क्रिस गेल जो है वो क्या करते हैं, तूफान मचा देते हैं, क्या करते हैं, तूफान मचा देते हैं। यानी कि क्रिस गेल जो है वो क्रिकेट इंडस्ट्री में तूफान मचाए रहते हैं, यानी अच्छा खेलते हैं। ये क्रिकेटर जो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ गेल से आ रहे हैं क्रिस गेल, क्रिस गेल जो कि क्रिकेट में क्या करते हैं, तूफान मचा कर रखते हैं, ठीक है। इसको इसका सेनो देख लेते हैं, इसका क्या और क्या बोल सकते हैं, गेल मतलब तूफान, तूफान को और क्या कह सकते हैं, स्टॉर्म कह सकते हैं। यानी गेल मतलब क्रिस गेल जो कि क्या करते हैं, क्रिकेट में तूफान मचा कर रखते हैं, ठीक ना। यानी बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, तूफानी तरीके से खेलते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, तूफानी तरीके से खेलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, तूफानी तरीके से खेलते हैं, है ना, तूफानी तरीके से खेलते हैं, ठीक है। चलिए, यानी तूफानी मतलब तूफान, मतलब गेल मतलब तूफान, यानी कि गेल, गेल मतलब तूफान, जो कि मतलब कि अच्छा खेलता है, यानी तूफानी तरीके से खेलता है। गेल मतलब तूफान। टेम्पेस्ट का मतलब भी तूफान होता है, और स्टॉर्म का मतलब भी क्या होता है, तूफान होता है। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, ये आप लोग जानते होंगे शायद, है ना, ये उतना हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान होता है। और गेल जो कि तूफानी तरीके से खेलता है, मतलब तूफान, ठीक है। गेल मतलब तूफान, गेल खुद में एक तूफान है जो कि बहुत ही बढ़िया खेलता है, ठीक है। और टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट आपके लिए हो सकता है शायद न्यू वर्ड मीनिंग। तो ये इसका वेट करेंगे जब ये मेन मीनिंग के रूप में आएगा इस जगह पे,
तो हम इसका भी अच्छा इलाज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका सेनो देख लेते हैं। तो सेनो में क्या है इसका, टेम्पेस्ट हो गया, स्टॉर्म हो गया, जो कि आपने ऊपर आज किया था, हुरिकेन, ठीक ना। ये सब का मतलब क्या होता है, तूफान होता है। ये भी आपका ह्यूरिकेन नाम का जो वर्ड मीनिंग आया आपके सामने, ये भी क्या है, न्यू है। तो कोई नहीं, इसका ही वेट करेंगे इस जगह पे आने का, ठीक है। और आता है यार, इस सब को आना है। चलिए इस 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटल, मैं इसको करवा रखा हूँ, ठीक ना। ये रिपीट हो गया है। ब्रिटल का मतलब नाजुक होता है। ब्रिटानिया केक से मैंने याद करवाया था, आपको याद होगा, ठीक ना। ब्रिटल को याद करवाया था किससे, ब्रिटानिया केक से, ब्रिटानिया से, है ना। ब्रिटल को याद करवाए थे ब्रिटानिया केक, जो काफी क्या होता है, नाजुक होता है ना। जो क्या होता है, नाजुक होता है। OWS में करवाए थे, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब ही क्या होता है, नाजुक होता है। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, मतलब वो वीक होगा, इनफर्म होगा और ब्रिटल होगा। मैं यहाँ एक वर्ड मीनिंग को खास तरीके से, ये ज्यादा यूज होते हैं, ठीक ना। ये एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, फर्म और इनफर्म। देखिए फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब होता है, फर्म का मतलब होता है जो सख्त हो, टाइट हो, मतलब कि थोड़ा कमजोर ना हो, है ना, कठोर किस्म का, है ना, कठोर, ठीक है। लेकिन इनफर्म लग जाने से इसको निगेटिव बना ले गया। मतलब ये क्या हो गया, ब्रिटल हो गया, बिक हो गया, फ्रेजाइल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नाजुक हो गया। सॉरी। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा और टफ हो जाएगा। टफ जो काफी स्ट्रांग किस्म का हो, है ना। रोबस्ट का मतलब ही क्या होता है, जो कठोर किस्म का हो, क्या हो, कठोर हो, ठीक है। हार्ड हो, ठीक है, हार्ड। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखिए ये 80 नंबर क्वेश्चन है, और इस पार्ट पार्ट 7, पार्ट 7 है ना, हाँ पार्ट 7 वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। फेलिसिटी, फेलिसिटी, अब इसको कैसे याद रखेंगे, FELI से पढ़ेंगे फैली, क्या पढ़ेंगे, फैली। FELI को क्या पढ़ेंगे, फैली। और सिटी, सिटी मतलब शहर। जो फैली लंबी चौड़ी सिटी में रहता है वो तो खुश ही रहेगा ना, फेलिसिटी। देख रहे हो, है ना। ये कहाँ है पता नहीं, लेकिन कोई अच्छे शहर में है। ये दोनों देख रहे हो क्या मजे कर रहे हैं। तो फेलिसिटी का मतलब क्या है, फैली, फैली मतलब फैली हुई सिटी, यानी जो फैली हुई लंबी चौड़ी सिटी में रहती है, बहुत बड़ी, है ना। इसकी एरिया क्या है, काफी बड़े हैं। वैसे सिटी में रहता है तो लोग क्या रहता है, खुश रहता है। तो फैली सिटी में रह के, यानी कि फैली हुई सिटी में रहकर, फैली जो मतलब बहुत लंबी चौड़ी एरिया में फैली हुई है, वैसे सिटी में रहते हैं लोग, तो वो क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं भाई, खुश रहते हैं। तो फैली सिटी से याद रखेंगे, मतलब फैली हुई सिटी में जो रहते हैं वो काफी खुश रहते हैं, ठीक है। याद तो हो गया होगा फेलिसिटी, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा। तो हैप्पीनेस क्या याद रखेंगे इसको, रुक जाना यार, कोई ब्राउजर खुल गया। चलिए देखते हैं, फेलिसिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस। ब्लिस याद होगा ना, बलि, यानी कि बलि चढ़ाते तो माता रानी क्या होती है, खुश होती हैं। मैंने याद करवाया था इसको। सेनो में हो गया बलिस, हो गया बलित, हो गया तो बलि, है ना। यहाँ बलि मतलब ये वही हो गया, मतलब क्या होता है जब काली माता को बलि देते हैं तो क्या होते हैं, वो खुश होते हैं अपने भक्तों पर, तो बलि, ठीक है। अब बलिस, बलि या इस, है ना, बलि से याद रखेंगे बस, बलि से, ठीक है। बस इसकी नब्ज को पकड़ना है और इसका अर्थ को समझ लेना है, ठीक है। तो फेलिसिटी हो गया आपका। एंटो मतलब सौर्य हो, मतलब क्या, दुखी हो गया, दुखी, सैड किस्म का आदमी, है ना, मौरज किस्म का आदमी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उदास होता है। चलिए तो ये देखा जाए तो 18 नंबर हो गया। अब तक हमने आपको, मैं बता दे रहा हूँ, अब तक हम सेनो एंटो का 80 क्वेश्चन करवाए आप लोगों को, और आता होगा कैलकुलेट करने के लिए। आप लोग खुद एसएससी एस्पिरेंट हैं तो पता होगा, है ना। आप अगर सही सही कैलकुलेशन बैठाएं, सही सही कैलकुलेशन बैठाएं तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक हमें सेनो एंटो में टोटल
टोटल 80 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। ये टाइप 7 चल रहा है, ठीक है। यानी कि 7 टाइप में हमने 80 क्वेश्चन को किया। तो बताइए 80 क्वेश्चन तो आपको मेन मीनिंग के रूप में मिल गया होगा, ठीक है। इसका फिर आपने सेनो देखा होगा, फिर इसी का एंटो आपने देखा होगा, ठीक है। अब बताइए किसी-किसी का 4-4, किसी-किसी का 5-5 सेनो देखे होंगे, किसी का 3-3, किसी का 3-4, 3-4 तो सबका ही होता है, 3-4 तो सबका सेनो और एंटो आपने देखा होगा। तो मान लीजिए हम एवरेज 3 ही रख के चलते हैं कि 3 आपको सेनो और 3 एंटो करवाया गया होगा, ठीक है। यानी एक मेन मीनिंग हो गया, जैसे फ्रेजाइल हो गया, एक मेन मीनिंग हो गया, उसका सेनो हो गया, उसका एंटो हो गया, तो उसका 3 सेनो और 3 एंटो, तो 3-3 6 और एक 7। तो इस तरीके से 7 यानी कि एक वर्ड मीनिंग में, यानी कि एक वर्ड मीनिंग करते हैं तो वहाँ 7 वर्ड मीनिंग सीखने को मिलता है, ठीक है। लगभग इससे ज्यादा होंगे, लेकिन 7 से भी ज्यादा होंगे। मैं तो मान लेता हूँ एवरेज की 7, और 80 क्वेश्चन आपने किए हैं तो कितना हो जाएगा 8 7 56, यानी कि 560 वर्ड मीनिंग आप सीख चुके हैं, ठीक है। आप सीख चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत होता है तो मैं कहता हूँ कि एक बार नॉर्मल स्पीड में ये आप 560 वर्ड मीनिंग आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। भले ही आपको ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि मैं याद भी कर लिया, लेकिन देखिए अब फिर से आप इस वीडियो को रिपीट अगर करेंगे, मैं कहता हूँ कि वीडियो को, है ना, जो भी वीडियोज़ हैं, उसको पहले आप नॉर्मल स्पीड से देखो, नॉर्मल स्पीड से देखो, अब फिर 2x के स्पीड पर देख लो, ठीक है। 2x के स्पीड पर देख लो, एक बार नॉर्मल स्पीड पे और एक बार 2x के स्पीड पे। यानी कि जब नॉर्मल स्पीड पर देखते हो तो उसी टाइम 2x के स्पीड पर नहीं देखना है, और नहीं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2x के स्पीड पर देखते हैं तो आप उसको मतलब कि हमें बोलने से पहले ही आप उसका मतलब बोल दो, क्या ना, इसका मतलब ये होता है ना। जैसे कोई वर्ड मीनिंग रहे, अब मान लीजिए आप फर्स्ट स्लाइड को ही देख रहे हैं, मतलब कि टाइप 1 को ही देख रहे हैं, तो टाइप 1 को देख रहे हैं तो वहां पर जो पहला वर्ड मीनिंग होगा उसका अर्थ आपको समझाया गया होगा। पहला वर्ड मीनिंग जो होगा उसका अर्थ आपको समझाया होगा, एसिडुअस होगा शायद इसमें, है ना। तो एसिडुअस को एस से याद किए थे कि एस जो कि काफी क्या होता है, मेहनती होता है। तो आप उसका पहले ही मतलब बोल दो कि एसिडुअस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगी, ठीक है। आप आप दो चार पाँच आप अब आप समझ गए होंगे, है ना, हमारे पढ़ाने के तौर तरीके और हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर, ब्लैक बुक रेस नाम के प्लेटफॉर्म पर, मैं ये आपको याद करवाने के व्यू से वीडियो बनाता हूँ कि आपको ज़हन तक बातें चली जाए। नहीं तो वोकैब काफ़ी टफ चीज़ होता है यार, तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप आराम-आराम से देखेंगे तो ईज़िली आप उसे समझ जाएँगे, ठीक है? जो पूरे दिन में याद नहीं होता है, वो हम कुछ मिनटों में याद करवा देंगे, ठीक है? तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मिलते हैं अगले क्लास में तो, ठीक है? फिर नए सिरे से करेंगे हम लोग। चलिए।